देखिए, लास्ट कुछ दिनों में आप लोगों को दिखा होगा थोड़ा बहुत डिप आया है मार्केट में। निफ्टी के टर्म्स में देखेंगे ना तो मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा डिप नहीं है। बट ओवरऑल मार्केट का अगर आप देखेंगे जो टोटल निफ्टी 500 का बास्केट है, उसमें काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुए हैं। तो जो जितना करेक्ट होता है रिकवरी के टाइम वो उतना ही फास्ट रिकवर भी करता है। अगर हम बात करें कि मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक 2% गिरा है, तो रिकवर भी वो 4 के हिसाब से करेगा। बट कोई स्टॉक अगर 30% गिरा है, तो जब वो रिकवर कर रहा होगा तो 60% भी रिकवर कर सकता है। राइट, तो कहानी ये आती है कि जो स्टॉक जैसा मूव करते हैं उसी हिसाब से उनके मोमेंटम नेक्स्ट राउंड में और नेक्स्ट लेग में भी होते हैं। नाउ, अभी मैं आपको ना एक सिंपल सा बात बताऊं कि जैसे यूएस में भी आप देखते हो कि S&P 500 बहुत चलता है। इंडिया में भी निफ्टी 500 कंसेप्ट है। निफ्टी 500 क्या हो गया? निफ्टी 500 हो गया कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 के 50 स्टॉक्स, मिड कैप 150 के 150 स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप 250 के 250 स्टॉक्स। टोटल 500 स्टॉक्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि मार्केट कैप जिन कंपनीज का सबसे ज़्यादा है वो टॉप 500 कंपनी। अब हम टोटल अगर पोर्टफोलियो लें मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट का, और उसमें देखेंगे निफ्टी 500 कहाँ स्टैक करता है, तो निफ्टी 500 इट सेल्फ इज 81% ऑफ द एंटायर इंडियन स्टॉक मार्केट। तो निफ्टी 500 क्या हो गया? पूरा हमारा स्टॉक मार्केट जो है ना उसका वो बैठता है आपका 80% में। बाकी जितने स्टॉक्स बच गए, टोटल 7,000 लिस्टेड स्टॉक्स हैं। 7,000 लिस्टेड स्टॉक्स में से आपके सिर्फ बाकी सब ये 500 ही है, 80% है, बाकी सब इन 20% आते हैं। तो पैरेटो प्रिंसिपल सबने पढ़ाई होगा, 80-20 प्रिंसिपल। तो कभी भी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए तो इन्हीं में फोकस रखना चाहिए। राइट, अभी मैं आपको ना एक एनएफओ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एनएफओ है एचडीएफसी लाइफ का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। ये फ्लेक्सी कैप फंड का एडवांटेज क्या है ना, ये एडवांटेज ये है कि जो निफ्टी 500 का जो पूरा बास्केट है उसमें जो 50 स्टॉक्स जिनमें मोमेंटम है ये उसको उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि रीशफलिंग ये लोग कब करते हैं, या जो आज इन्होंने 50 सिलेक्ट कर लिया वही जीवन भर चलना है? नहीं, ये एक इंडेक्स है जो टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहता है, एंड जैसा जैसा इंडेक्स रिवाइज होगा वैसे वैसे ये भी अपने स्टॉक चूज करेंगे। इसमें किसी मेरे या आपका पर्सनल जजमेंट नहीं है। इसमें जैसे जो 50 स्टॉक मोमेंटम में आएंगे उनको ये लोग सिलेक्ट करते जाएंगे, और यही रीज़न है कि ये इंडेक्स ना अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है इन लास्ट फ्यू इयर्स। अगर हम बात करें ना सिंपल सा कि कितना रिटर्न चल रहा है, तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का लास्ट 10 इयर्स का एवरेज सी ए जी आर इज 24.4% एंड 35.3% है लास्ट 5 इयर्स का। ठीक है, और बेस्ट पार्ट क्या है ना कि एच डी एफ सी लाइफ एच डी एफ सी ग्रुप का है। राइट, तो वो भी एक बहुत एडवांटेज वाली चीज़ है। प्लस इनका ए एम आज की डेट में इनफैक्ट 30 जून 2024 के डेट पे 3.1 लाख करोड़ का था। तो वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया है ये। तो उसके कारण क्या है कि आप उस पर साइज पे भी वैल्यू कर सकते हो। प्लस क्या है, रिसेंटली इन्होंने 2 फंड लॉन्च भी किए थे। जैसे एच डी एफ सी लाइफ डिस्कवरी फंड जो है वो लास्ट 5 ईयर्स में 31.5% सी ए जी आर पे है। एंड लास्ट ईयर दिसंबर में जो मैंने इस फंड के बारे में बात भी किया था, एच डी एफ सी लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, ये दिसंबर 23 का फंड है जिसमें 54% तक अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न्स बन के आए हैं सिंस इंसेप्शन। तो कितना ही हुआ, दिसंबर लास्ट ईयर हुआ था, अभी 9 महीने के आसपास हुआ है एंड 54% अप है वो। तो इस तरह के काफ़ी सारे फंड्स ये लॉन्च करते रहते हैं, ये फंड्स अच्छा रिटर्न देते भी रहते हैं। एंड एडिशनली क्या है ना कि चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, तो इसमें क्या है, तो इसमें एक चीज़ एडवांटेज ये है ना कि आपको पहला बात तो कि एकदम लो कॉस्ट प्रीमियम से आप स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि जैसे इसका स्टार्टिंग ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है, जिसकी एन ए वी 10 रुपीज़ रहेगी। तो उतना लो से आप स्टार्ट कर सकते हो। एडिशनली अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में अगर इसमें इन्वेस्टेड होते तो आपका कैपिटल 8.9x हो चुका होता। एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या है, चूंकि ये जैसा मैंने बताया यूनिट लिंक प्लान है, तो आपको जिस दिन आप लेंगे तो जो भी आपका मंथली प्रीमियम होगा उसका 120 टाइम्स एक लाइफ कवर आपको मिल जाएगा। तो 120 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम आपको लाइफ कवर मिल जाएगा। आप उसको चाहें तो मतलब एज ए इंश्योरेंस भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। एडिशनली अगर आपका साल का एनुअल प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वो लेस देन 2.5 लाख है, एनुअल प्रीमियम लेस देन 2.5 लाख है,
तो जब ये विड्रॉ होगा ना इन फ्यूचर, वो भी टैक्स फ्री रहेगा। जैसे मान लीजिए करंटली जो अभी आप डिपॉजिट करेंगे उसका 80C में टैक्स डिडक्शन तो मिल रहा है आपको, लेकिन मान लीजिए आप 80C का नहीं बेनिफिट लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर जब ये विड्रॉ होगा तो विड्रॉवल भी टैक्स फ्री होगा, प्रोवाइडेड आपका जो प्रीमियम है वो लेस देन 2.5 लाख है। ये करंट रूल के साथ है, बाद में गवर्नमेंट अगर कुछ चेंज कर दे तो बात अलग है, बट करेंटली इसका विड्रॉल नॉन टैक्सेबल है। जब भी ये विड्रॉ होकर मैच्योर होकर निकलेगा तो नॉन टैक्सेबल है, तो वहाँ पे एक एडवांटेज हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड एडवांटेज काफ़ी सारा है इसमें। और बेस्ट पार्ट क्या है ना कि मान लीजिए आप एक एनआरआई हैं और आप इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर करें आप और फिर 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें तो आपका कॉर्पस ऑलमोस्ट 2 करोड़ हो जाएगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। तो मतलब 10 ईयर डिपॉजिट करिए, 10 ईयर कुछ साइलेंट पीरियड रखिए, तो 20 ईयर्स बाद वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ का हो जाएगा, जो कि एक रिटायरमेंट के समय आपके लिए अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके जाएगा। और वो भी वो 15-16% का NAV CAGR जोड़ रहे हैं। अगर ये जो लास्ट 10 ईयर्स में दिया है 24% के आसपास, तो वो तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो मैं ना एक काम करता हूँ, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू अगर विजिट करिएगा ना तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये वाला पर्टिकुलर पेज दिखाई देगा। एंड ये NFO ओपन है टिल 31st, तो 31 अक्टूबर तक ओपन है। एंड आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको, आपसे पूछा सिटी, मैंने अपना डाल दिया कोलकाता, पूछा एज, मैंने अपना डाल दिया, आप अपना डाल दीजिएगा, आप अपना इनकम डाल दीजिएगा। ये टॉप पे ही दिख रहा है गेट डिटेल्स, जैसा मैंने बताया 10 साल का CAGR 24.4% एंड ऑल दैट। प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया, आपको डिटेल्स यहाँ फिल करने होंगे, फिल कर दीजिएगा। अमाउंट आपको अपने हिसाब से रखना है, जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड किया 5,000 रुपीज़ रखने का, तो 5,000 मंथली अगर करते हैं, 10 ईयर्स पे करना है, 20 ईयर्स बाद विड्रॉल होगा। ठीक है, लॉयल्टी एडिशन वगैरह कुछ कुछ चलते रहेगा। कैपिटल गारंटी है, मतलब जो इन्वेस्ट करेंगे वो सेफ रहेगा, प्लस 6 लाख का एक इनबिल्ड लाइफ कवर हो गया, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें। एंड अगर मेच्योरिटी देखें ना तो इसका मेच्योरिटी ऑलमोस्ट आपके, मैं अपना विंडो हटाऊँ यहाँ तो 89 लाख समथिंग का दिखा रहा है एट 18%। अगर इससे ज़्यादा रिटर्न रहा तो बहुत अच्छी बात है, और लास्ट 10 ईयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ये रिटर्न बहुत ही कम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और तो 5,000 इन्वेस्ट कर करके 87-88 लाख तक का कॉर्पस क्रिएट हो जा रहा है, तो ये कम नहीं होता है, राइट। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आपको करना है, जिसमें आप 10 ईयर्स ही पे कर रहे हैं, 20 ईयर्स तक नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप प्लीज़ चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड एक इस तरह का प्लान आप लेके जरूर रखिए जिसमें आप लॉन्ग टर्म रखें, एंड विड्रॉ नहीं कर पाए तो एटलीस्ट रिटायरमेंट के समय एक अच्छा खासा कॉर्पस आपका क्रिएट होके आएगा, तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। प्लस क्या रहता है ना कि जैसा मैंने मल्टीपल बेनिफिट्स आपको बताए, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड ये सारे बेनिफिट्स का बेनिफिट उठाने के लिए आप चाहे तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से ले सकते हैं। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से ही क्यों लेना है, पहला बात तो कि ये HDFC लाइफ का एक एस्टीम्ड पार्टनर है। एडिशनली ये जो एस्टीम्ड पार्टनर है ना, तो इसके कारण क्या है, एस्टीम्ड पार्टनर बने क्यों है ये, बिकॉज क्या है कि अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करके प्रॉपर डिटेल में सब कुछ समझा भी देंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। एंड उसके बाद लेना है नहीं लेना है वो आपका जजमेंट है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।